हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रकाश चंद्रा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज फिलॉसफी का 9th लेक्चर। 9th लेक्चर पे हम देखेंगे, अभी तक आपने देख लिया कि धर्म क्या होता है, धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म दर्शन का स्वरूप क्या है, धर्म और दर्शन पे क्या संबंध है, धार्मिक सहिष्णुता क्या होती है, उसका कारण क्या है असहिष्णुता का, असहिष्णुता कम करने के उपाय क्या हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता। ठीक है, ये बिल्कुल अलग ही शब्द है। देखिए, पंथ निरपेक्षता मतलब पंथ से निरपेक्ष रहना, मतलब पंथ से निरपेक्ष या धर्म से निरपेक्ष रहना को ही क्या बोला जाता है, धर्म निरपेक्षता। तो इसके संस्थापक कौन हो गए हैं, हेलियोक। इसके संस्थापक कौन है, हेलियोक। हेलियोक कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। तो पहला हमने देखा पंथ निरपेक्षता किससे संबंधित है, पंथ निरपेक्षता धर्म निरपेक्षता के संस्थापक कौन है, हेलियोक हैं। कहाँ के हैं वो, इंग्लैंड के हैं। तो क्या होता है, धर्म निरपेक्षता को इंग्लिश में बोलते हैं सेक्युलर। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सेक्युलर। तो सेक्युलर धर्म निरपेक्षता मतलब क्या होता है, जिसका संबंध अध्यात्म से नहीं, धर्म से नहीं, परलोक से नहीं, अलौकिक शक्तियों से नहीं, किससे है, इस लोक से है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, धर्म निरपेक्षता। धर्म निरपेक्षता क्या होता है, जिसका संबंध अध्यात्म, धर्म, परलोक, अलौकिक शक्ति से ना हो करके इस लोक से हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं, धर्म निरपेक्षता बोला जाता है। ठीक है, तो हेलियोक ने क्या बोला है, इसके संस्थापक कौन है, हेलियोक। तो हेलियोक ने क्या बोला है कि ये ना तो ईश्वरवाद का खंडन करता है और ना ही महिमा मंडन करता है। दोनों शब्द में खंडन मतलब क्या होता है, विरोध करना, और महिमा मंडन मतलब होता है सपोर्ट करना। तो धर्म निरपेक्षीकरण क्या करता है, ईश्वरवाद या अनिश्वरवाद का ना ही खंडन करता है और ना ही महिमा मंडन करता है, केवल उसके प्रति तटस्थ भाव रखता है, कोई रिएक्शन ना देना। जैसे आपके साथ कोई अगर दुख आ रहा है तो आप ना खुश हो रहे हो ना दुखी हो रहे हो, मतलब आप क्या हो, न्यूट्रल हो। तो तटस्थ मतलब होता है न्यूट्रल या निरपेक्ष भाव रहना। तो ये होता है हमारा धर्म निरपेक्षता। तो धर्म निरपेक्षता के लक्षण मतलब किन किन चीज़ों में क्या क्या गुण होना चाहिए, तो हम उसे धर्म निरपेक्ष बोलेंगे। तो पहला गुण है लौकिक विषय, मतलब इस सांसारिक जीवन में जो सांसारिक विषय हैं उसमें धर्म का हस्तक्षेप को अस्वीकार करना। जैसे मान के चलो, यदि आपके पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, पूजा पाठ तो नहीं करोगे कि मेरा पेट दर्द ठीक हो जाए। आप कैसे क्या करोगे, डॉक्टर के पास जाओगे या कोई उपचार करोगे, दवाई के माध्यम से कोई उपचार करोगे। मतलब लौकिक विषयों में धर्म का हस्तक्षेप को अस्वीकार करना। हमारे दैनिक जीवन पे कोई भी समस्या आती है तो उसके समाधान के लिए हम क्या करेंगे, धर्म की भूमिका को ना अपनाकर जो बौद्धिक जो भी तरीका अपनाएंगे उस तरीकों को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो ये हो गया हमारा लौकिक विषयों में धर्म का हस्तक्षेप अस्वीकार करना। उसके बाद दूसरा पॉइंट है ईश्वर से तटस्थता का भाव। ईश्वर से तटस्थता का भाव मतलब ना कि विरोध। मतलब क्या करना है, यदि आपका पेट दर्द हो रहा है, उसी एग्जाम्पल को लेते हैं हम, जैसे आपका पेट दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ईश्वर का विरोध करने लग गए कि मेरा पेट दर्द ईश्वर के कारण हुआ है, या समाधान में आपका पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा है तो ईश्वर उसमें मदद नहीं कर रहा है। तो आप केवल तटस्थता भाव रखोगे। सांसारिक मामलों में ईश्वर की भूमिका को अस्वीकार करता है किंतु ईश्वर का विरोध नहीं करता। अगला पॉइंट है विवेकशीलता। जो भी समस्या है उसका समाधान कैसे करोगे, विवेक से, बुद्धि से, विज्ञान के माध्यम से करने पर जोर देता है। ठीक है, यह मानववादी व मानवतावादी है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना, ये क्या है मानववादी है, और मानव कल्याण का समर्थन और प्रोत्साहन किए हैं मानवतावादी है। ठीक है, ये मानववादी है और मानवतावादी है। ठीक है, ये अहस्तक्षेप की नीति का समर्थक है। अहस्तक्षेप की नीति मतलब धर्म के हस्तक्षेप को अस्वीकारना। ठीक है,
और अहस्तक्षेप की नीति का समर्थक है। धर्म को नितांत वैयक्तिक मामला मानना। वैयक्तिक मामला मतलब क्या है? किसी भी व्यक्ति से संबंधित है। धर्म क्या है? किसी व्यक्ति से संबंधित है। यदि कोई सामाजिक समस्या है वहां पर यह धर्मनिरपेक्षता को फॉलो करता है। इसीलिए धर्म को क्या माना है? नितांत वैयक्तिक मामला माना है। ठीक है। नैतिकता का धर्म से पूर्णतः स्वतंत्र अस्तित्व संभव है। नैतिकता का धर्म से पूर्णतः स्वतंत्र अस्तित्व संभव है। इसका मतलब क्या है? नैतिक मामलों में धर्म का हस्तक्षेप को अस्वीकार करना। ठीक है। मतलब धर्म से पूर्णतः स्वतंत्र, आप धर्म को ना मानते हुए भी आप क्या कर सकते हैं? नैतिकता से संबंधित कार्य कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं, इसी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं? भारत में कैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य है? कैसे बोलोगे आप कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो भारत क्या है? एक बहुल समाज है जहाँ बहुत सारे धर्म के लोग निवास करते हैं। ठीक है। अलग अलग धर्मों में निवास करने के कारण क्या होता है? उनमें असहिष्णुता की भावना बढ़ सकती है, परंतु ऐसा नहीं होता है। हमारे क्या होता है? इसी धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं संविधान पे। ठीक है। जो क्या करता है? भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाने में मददगार साबित करता है। पहला क्या है कि हमारे भारत में किसी भी धर्म को राजधर्म घोषित नहीं किया है। हमारा भारत का शासन कैसे चलता है? संविधान के अनुसार चलता है। इसीलिए भारत में क्या है? सहिष्णुता विद्यमान है और धर्मनिरपेक्ष भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। दूसरा, संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष का आदर्श स्वीकार किया गया है। पिछले में क्या बोलते हैं वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि धर्मनिरपेक्षता या धार्मिक स्वतंत्रता कौन से संविधान पे, कौन से आर्टिकल पे दिया गया है? तो आर्टिकल नंबर 25, 26, 27 25, 26, 27, 28 ये 4 आर्टिकल में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है। तो पंथ निरपेक्षता शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। उसके बाद आते हैं, मूल अधिकारों में धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अगला, शासन के अनुदान प्राप्त शासकीय शिक्षण संस्थानों पर धार्मिक शिक्षा का निषेध किया जाता है। किसी भी भारत में किसी भी स्कूल पे धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं दी जाती है, परंतु अल्पसंख्यकों के लिए आधार पर शिक्षा दिया जा सकता है। ये प्रावधान है। ठीक है। ये याद रखिएगा। नीति निर्देशक तत्व में नागरिक संहिता का, समान नागरिक संहिता का प्रावधान। समान नागरिक संहिता भी वर्तमान पे नहीं है, लेकिन क्या होता है? जैसे मुस्लिमों में बहुविवाह प्रचलित है, परंतु हिंदुओं में क्या होता है कि एक विवाह करने के बाद आप तलाक लेते हैं तभी आप दूसरा विवाह कर सकते हैं। परंतु समान नागरिक संहिता आ जाएगा तो जो कानून हिंदू के लिए है वही कानून मुस्लिम के लिए भी आ जाएगा। तो ये होता है समान नागरिक संहिता। तो नीति निर्देशक तत्व में क्या किया गया है? समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। उसके अलावा है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे कोई भी धर्म के हो, उन सभी को मत देने का अधिकार है। हम किसी भी इंसान को मत देने से नहीं रोक सकते ना कि तू हिंदू है तू मत नहीं देगा, तू मुस्लिम है तू मत नहीं दे सकता है। तो सभी को मताधिकार का समान अवसर दिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा राज्य व्यापक जनहित या मानवता की दृष्टि से सामाजिक सुधार के लिए कानून का नियम बना सकता है। जो भी कानून है सभी व्यक्ति के लिए कानून वह बना सकता है। उसके अलावा नेहरू के अनुसार धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का क्या मतलब था? पहला, सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण दिया जाएगा। एक धर्म की तरफदारी ना करना और किसी धर्म को राज धर्म की तरफ बतौर स्वीकार ना करना। नेहरू के अनुसार उन्होंने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब यही बताया था। क्या बताया था? कि सभी धर्मों का समान संरक्षण, किसी धर्म को राजधर्म घोषित ना करना, किसी धर्म की तरफदारी ना करना। तो ये हमारा टॉपिक था धर्मनिरपेक्षता। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। बाय बाय।